नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटीज़ मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं, ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर आपको आज के दिन और आने वाले कुछ सत्रों के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। दोस्तों, अगर हम प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव से देखें तो अंतरिम बजट में जाने से पहले निफ्टी में 0.95% की अच्छी बढ़त देखने को मिली। वही बैंक निफ्टी भी पीछे नहीं रहा, उसने निफ्टी को आउट परफॉर्म करते हुए 1.39% की बढ़त हासिल की और बेहतर प्रदर्शन किया। यह लाभ ओवरऑल सभी सेक्टर्स में हमको देखने को तकरीबन मिला, क्योंकि निफ्टी 500 के 81% स्टॉक जो है वो एडवांसेस रहे, यानी कि उनमें बढ़त देखने को मिली। वहीं 48.52% स्टॉक्स जो है वो 2% से ऊपर की गेंस के साथ बंद हुए, यानी कि ओवरऑल स्ट्रेंथ हमको देखने को मिली। अगर हम एक वीक का डॉलर इंडेक्स का चाल देखें तो 103.80 103 के बीच वो उतार चढ़ाव का सामना कर रहा है और उसी रेंज में टाइटली ट्रेड कर रहा है। वहीं 10 ईयर्स की यूएस बॉन्ड यील्ड जो है वो 4% के स्तर के करीब स्थिर बनी हुई है। इसी बीच अगर हम रेड सी के मुद्दे के बाद ब्रेंट क्रूड जो है वो 81.50 82 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ब्रेंट क्रूड के उतार चढ़ाव पर बहुत बारीकी से नज़र रखने की आवश्यकता है, बिकॉज इंडिया जो है वो एक ऑयल इंपोर्ट करने वाली अर्थव्यवस्था है, तो ऑयल का भाव हमारे लिए मैटर करता है। ओवरऑल अगर हम आज S&P 500 को भी देखें तो फेड नीति के जो मिनट्स होंगे उनके आउटकम के बाद S&P 500 में जो है वो उस स्तर से मुनाफा वसूली देखी गई और एक बार फिर से 4780 4900 की अपनी जो ओवरऑल कंसोलिडेशन रेंज है उसी में वह पहुंच गया है। ओवरऑल अगर हम बड़ी पिक्चर देखें तो वहां पर हमको नजर आता है कि अभी भी जो ट्रेंड है वो तेजी का ही है और जब तक ये 4750 4780 के ऊपर रहेगा तब तक 5000 और 5080 की ओर रुझान कर सकता है। 4750 से नीचे जो सपोर्ट है वो 4620 4570 जोन पे रखा गया है। अब हम अगर अपने मार्केट्स में आए, सबसे पहले निफ्टी पे, तो रेस्टर्न जो है वो 21850 21900 इस जोन पर प्लेस्ड है। वहाँ 16 जनवरी 2024 को एक बड़ा गैप हमको देखने को मिला है, जबकि सपोर्ट जो है वो 21530 से 21500 के जोन पर रखा गया है। वहीं पे 10 और 20 ईएमए का जो है कन्फ्लुएंस भी है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब कन्फ्लुएंस लेवल्स होते हैं तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स के तौर पे कार्य करते हैं। 21500 का उल्लंघन होने की स्थिति में जो इंडेक्स है वो 21320 से 21250 की ओर बढ़ सकता है। वहीं 21900 के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो 22070 22150 यानी 22070 22150 के लेवल्स तक हम तेजी को आगे बढ़ते हुए देख पाएंगे। निफ्टी को अगर हम लास्ट 3 बार का बजट देखें, 2009 2014 और 2019 यानी कि इंटरिम बजट, तो बजट के दिन निफ्टी के लिए औसत अस्थिरता 1.9% रही है, जबकि औसत रिटर्न जो है वो -0.82% रहा है। 2009 एक नकारात्मक पक्ष रहा, बाकी 2 बार निफ्टी बढ़त पर बंद हुआ है। यानी ओवरऑल अगर हम 3 बार की बात करें तो 2 बार निफ्टी इंटरिम बजट्स में क्लोज ग्रीन में दिया है। ओआई डेटा को देखें तो पहले पीसीआर पर आए तो 0.77 पर कमजोर स्थिति पर है। 21600 और 21500 स्ट्राइक में मजबूत पुट राइटिंग जो है वो देखने को मिली है। वहीं 21800 के साथ साथ 21900 में दोस्तों कॉल राइटिंग जो है वो हमको नजर आ रही है। रेंज निकालते हैं तो 21500 और 21900 ये रेंज आज के लिए इंपॉर्टेंट रेंज बनकर आ रही है। निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी पर बात करें तो 46300 46400 ये एक रेजिस्टेंस जोन है। वहीं पे 20 ईएमए जो है वो प्लेस्ड है, यानी निफ्टी जो है अभी बैंक निफ्टी जो है निफ्टी की तुलना में थोड़ा सा वीक हमको नजर आ रहा है, क्योंकि ये 20 ईएमए से नीचे ट्रेड कर रहा है। जबकि सपोर्ट जो है वो 45700 से 45800 के 10 ईएमए जोन पर रखा गया है। 45700 के टूटने की स्थिति में इंडेक्स जो है वो 45250 45300 पर रखे गए अपने स्विंग सपोर्ट का परीक्षण कर सकता है, जो कि 100 ईएमए भी है। ये लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो ईएमए के लेवल्स होते हैं, क्योंकि अगर आप स्टडी करेंगे तो मार्केट यहाँ पे बहुत बार सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेते हुए आपको मिलेगा। 46400 से ऊपर बैंक निफ्टी जो है वो 46700 46800 तक की शॉर्ट कवरिंग रैली दिखा सकता है, तो ये देखने वाली बात होगी। अगर हम पिछले 3 अंतरिम बजट 2009 2014 और 2019 पर नजर डालें तो बैंक निफ्टी के लिए क्या यहाँ पे देखने को मिलता है कि 2.83% की जो है मूवमेंट हमको बैंक निफ्टी में देखने को मिली है जो इंटरिम बजट्स है उनमें।
2009 यानी 2009 एक नकारात्मक वर्ष होने के साथ साथ वहां पे 1.49% का ओवरऑल रिटर्न हमको देखने को मिला है। बाकी 2 बार बैंक निफ्टी बढ़त पर बंद हुआ है, तो निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी भी 2 बार ग्रीन में क्लोज होने में कामयाब रहा। ओपन इंटरेस्ट डेटा के फ्रंट पर बैंक निफ्टी का पीसीआर जो है फिलहाल 0.73 पर है, वहीं 46,000 46,500 के कॉल में और 46,000 और 45,800 के पुट में ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हमको देखने को मिला है, जिसका अर्थ है कि जो ओवरऑल हम रेंज अगर देखें तो 45,500 और 46,600 यह रेंज हमको निकल कर आ रही है। आज के दिन और आने वाले कुछ दिनों के लिए रेंज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अब आते हैं काम की बात, कौन से स्टॉक्स और सेक्टर जिन पर आपको नज़र रखनी चाहिए और जो आपकी वॉचलिस्ट में होने चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट जिनकी आज रिजल्ट्स आने वाले हैं उनमें हैं अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट्स और उसी के साथ साथ टाइटन। तो इन स्टॉक्स में तो आपको नज़र रखनी ही होगी। जो सेक्टर फोकस में हो सकते हैं जो अपने 10 और 20 ईएमए के ऊपर हैं, उनमें है रियल्टी, सीपीएसई, पीएसयू बैंक, ऑटो, फार्मा, पावर और इंफ्रा। मीडिया और एफएमसीजी जो है वो रिलेटिवली बिकवाली के दबाव में रहा है पिछले कुछ ही दिनों से, पिछले कुछ हफ्तों से अगर हम देखें, और ये अपने 10 और 20 ईएमए से नीचे फिसल गए हैं। आईटी और कैपिटल गुड्स को वर्तमान में 10 और 20 ईएमए के बीच में रखा गया है, और यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि किस तरफ ये बढ़ते हैं, क्या ये ऊपर की ओर निकलेंगे या नीचे की ओर। टाटा मोटर्स और आयशर मोटर, बजाज ऑटो जैसे ऑटो शेयरों में कल जोरदार खरीदारी हमको देखने को मिली, और ओवरऑल कहें तो इनमें ये जो गति है वो जारी रहने की उम्मीद है। फार्मास ने कल बहुत बढ़िया जो है मूव दिखाया। सन फार्मा, ल्यूपिन, डिविस लैब और खासकर डॉक्टर रेड्डी, इन्होंने बहुत अच्छा मूव कल के सेशन में दिखाया। और ओवरऑल अगर हम देखिए डेटा को तो यहाँ पे बहुत अच्छी चार्ट फॉर्मेशंस हैं और उम्मीद की जा रही है कि ये आगे भी कंटिन्यू रख सकते हैं अपने मूव को। ओवरऑल बाजार से ग्रासिम, पावर ग्रिड, भारती एयरटेल, कोल इंडिया, पॉलिसी बाजार, वोल्टास, मैक्स हेल्थ, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसीसी, एक्साइड, गुजरात गैस, डेलीवेरी, एनएचपीसी, रैमको सीमेंट, सोना कॉम्स, कमिंस इंडस्ट्री, मदरसन सुमी, एलटीटीएस में तेजी देखी गई है। वहीं वीटीएल, बोरोसिल, रिन्यूएबल, बीएसई, हुडको, राइट्स और मेट्रोपोलिस भी बढ़िया मूव दिखाने में कामयाब रहे, और इनके अंदर भी तेजी जो है वो बनी रह सकती है। एफआईडीआई डेटा पर नजर दौड़ाएं तो कैश में एफआई और डीआई दोनों ही कल खरीदारी के पक्ष में थे। एफआई ने 1660.72 करोड़ की खरीदारी की, वहीं डीआई ने 2542.93 करोड़ रुपए की खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए एफआई का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है वो अब सुधरकर 29.81% हो गया है, क्योंकि शुद्ध आधार पर उन्होंने 12,605 इंडेक्स फ्यूचर्स जो है खरीदे हैं। स्टॉक वायदा के मोर्चे पर बात करें तो एफआई ने 58,660 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं, वहीं ऑप्शंस के मोर्चे पर एफआई ने 62,459 कॉल कॉन्ट्रैक्ट बेचे हैं, वहीं 1,12,361 पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी बेचे हैं, जिससे बजट से घोषणा के बाद में एक सीमाबद्ध गतिविधि की उम्मीद हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए और हमें इतना प्यार देने के लिए आपका धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.